हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस दिवाली। तो इस दिवाली आप सबने ज़रूर शॉपिंग तो ज़रूर की होगी। तो क्या आपने शेयर्स की भी शॉपिंग की है? तो अगर नहीं की है तो अब कर लीजिए, क्योंकि दिवाली के दिन 1 घंटे के लिए एक्सचेंज आपको मुहूर्त ट्रेडिंग के रूप में ये चांस देता है कि आप एज ए शगुन शेयर्स की शॉपिंग कर सकते हैं। तो मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होता है? मुहूर्त ट्रेडिंग 1 घंटे का वो ऑस्पिशियस टाइम होता है जिसमें एक्सचेंज ओपन होता है और इस टाइम में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। तो इस साल ये जो टाइम है वो 6:15 से लेके 7:15 का ये टाइम है जिस बीच में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिसे आप इस मुहूर्त ट्रेडिंग में पिक कर सकते हैं? तो अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम लोग 9+9 मीन्स 9 स्टॉक मैं आपको बताऊंगी और 9 स्टॉक आपको जगदीश सजेस्ट करेंगे जो आप इस दिवाली में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इसको आपके साथ शेयर करेंगे। आप इस स्टॉक को चेक कर सकते हैं अपने एनालिसिस लगा के। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे पिक कर सकते हैं और आपको इसमें से कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है या कौन सा आपके पोर्टफोलियो में है, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक आपको बताएंगे जगदीश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। तो बहुत सारे जो है कमेंट्स आ रहे थे, सर दिवाली पिक कब आएगा? तो मैंने जरूर आएगा दिवाली पिक। तो पिछले साल भी हमने जो है हमने एक वीडियो बनाया था डिटेल एनालिसिस, तो इस बार भी मैं लेके आ रहा हूँ। तो पहले आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर भी दे दूंगा कि ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ये हमारी अपनी एनालिसिस है फॉर द एजुकेशनल पर्पस। तो आप इसको ब्लाइंडली जो है आप बाय सेल मत कीजिए। आप देखिए कि क्या आपके पोर्टफोलियो स्टॉक है या आप ऐड करना चाहते हैं या फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं। तो जो हमने आपको बताया है उसमें अपनी भी एनालिसिस लगाइए ताकि आपका हार्ड मनी है, ठीक है। तो ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर आप बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो पहला स्टॉक मैं ले रहा हूँ CDSL। तो आप देखो कि जिस तरह से नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, तो लॉकडाउन से पहले जो है कुछ 2 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, अब वो बढ़ के जो है 12-13 करोड़ डीमैट अकाउंट हो गया है। तो यदि नंबर ऑफ अकाउंट ओपन होंगे, डिपॉजिट के चार्जेस बढ़ेगा, तो ये उनके लिए रेवेन्यू में ग्रोथ ला सकता है। तो जिस तरह से हमने देखा है कि BSE ने जो है ऑल टाइम हाई लगा के काफ़ी ऊपर चला गया, तो अब जो है CDSL का नंबर है। और CDSL भी जो है हमने देखा लास्ट ट्रेडिंग आवर में ऑल टाइम हाई को टच किया था, 1745 पर टच किया था। तो अभी मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से और ऊपर जाने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1784 पे क्लोजिंग किया है और इसमें जो मुझे पोटेंशियल टारगेट है 2080 2275, और मुझे इसमें एक सपोर्ट जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है 1550 क्लोजिंग बेसिस पे। यस। तो नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने पिक किया है, जो प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी की जैसे बात की जगदीश ने, तो मैंने पिक किया है MCX को, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो जल्दी ये कंपनी अपना एक डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करने वाली है, कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म। जिससे होगा क्या कि इनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इनकी जो मार्जिन ग्रोथ में एक मार्जिन जो इनका प्रॉफिट है, मार्जिन प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है और ये स्टॉक आगे ऊपर जा सकता है। तो इस स्टॉक को आप पिक कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो करंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2600 पे। ऊपर इसमें अपसाइड मूवमेंट 3000 तक ये स्टॉक आगे जा सकता है और सपोर्ट लेवल आप इसमें 2350 का फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स। तो कल्याण ज्वेलर्स हमने इसको पिक किया है क्योंकि फेस्टिवल सीजन है और आप चाह रहे होंगे कि जो है ज्वेलरी में जो है मैं इन्वेस्ट करूं, ठीक है। तो लास्ट ईयर हमने टाइटन रिकमेंड किया था, इस बार हमने जो सेकंड सेक्टर लीडर है वो कल्याण ज्वेलर्स। तो काफ़ी अच्छा मूव दिखा है। स्टॉक को हमने जो है 7500 से रिकमेंड करते आ रहे हैं और ये स्टॉक जो है 339 पे है। तो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ से फ्रेश बाइंग थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, लेकिन मुझे अभी लगता है कि इस स्टॉक में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। और ये स्टॉक मुझे लगता है कि यहाँ से 400 450 500 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। तो पेशेंसफुली हमें स्टॉक में बैठे रहना है। और इसमें जो हम सपोर्ट देख रहे हैं 300 का सपोर्ट आप क्लोजिंग बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं। तो ज्वेलरी सेगमेंट की बात चल रही है तो मैं पिक करना चाहूंगी वॉच को। तो वॉच से रिलेटेड एक कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट प्रीमियम एंड लग्जरी वॉच की कंपनी है इथॉज लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। अभी रिसेंटली इसका IPO आया था और काफ़ी ट्रेंडिंग स्टॉक है ये। तो आगे इसमें मुझे काफ़ी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। तो इसे भी आप इस दिवाली अपने पोर्टफोलियो में पिक कर सकते हैं। करेंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1840 पे और आगे इसमें 200 250 तक अपसाइड मूवमेंट देखा जा सकता है। सपोर्ट लेवल आप इसमें 1625 का फॉलो कर सकते हैं। तो जब मैं इलेक्ट्रिकल शॉप पे गया था तो वहाँ पे जो मैंने जो केबल्स एंड जो आपको लाइट होती है, जब हमने डिमांड किया था तो वहाँ पे एक कंपनी का ब्रांड जो था वो देखा मैंने, पॉलीकैब। तो पॉलीकैब रिसेंट में ही जो है उसकी लिस्टिंग हुई है और ये स्टॉक ने मल्टीफोल्ड टर्न दिया है। तो स्टॉक जो है
अभी 5000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये जो है एक कंजम्पशन स्टोरी है। यदि आप इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन जो है समय के साथ बढ़ने वाले, जैसे रियल एस्टेट में ग्रोथ आ रही है उस तरह से इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन बढ़ने वाला है, तो केबल कंजम्पशन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन हो सकता है। तो इसमें जो है आप पॉली कैप जोड़ सकते हैं। तो पॉली कैप जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 513 पे, और यहाँ से मुझे लगता है कि स्टॉक जो आपको 6000 का लेवल आराम से दिखा सकता है। इसमें सपोर्ट रहेगा 4725 का। वायर्स केबल इंडस्ट्री की बात हुई है तो मैंने पिक किया है सेकंड सेक्टर लीडर कंपनी KEI को। तो अगर आपको पॉली कैप कॉस्टली लगता है तो आप KEI को पिक कर सकते हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी रहा है और पिछले 10 सालों में इसने 280% का रिटर्न बना के दिया है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स इसमें साउंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ अगर होता है तो इसमें भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, इसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो करेंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2579 पे और आगे ये जो है 3000 तक का लेवल टच कर सकता है। सपोर्ट आप इसमें फॉलो कर सकते हैं 2250 का। चलिए, नेक्स्ट कंपनी है एंजल वन। तो एंजल वन जो आप देखो कि स्टॉक ब्रोकर है, आप देखो तो यदि आप मार्केट में देखेंगे तो टॉप 3 कंपनी में आती है जो कि ब्रोकिंग में काम करती है। तो ये कंपनी जो है एक सुपर ऐप बनाया है जिससे आप जो है स्टॉक में भी काम कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको वहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एंजल में काफ़ी ग्रोथ दिखाया जाता है, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत काफ़ी हेल्दी है। तो ये स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 2728 पे, मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक जो है 3000 का लेवल एंड 3250 के लेवल्स आप जा सकते हैं। सपोर्ट रहेगा 2385। ये सब जितने भी स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ सारे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जगदीश स्टॉक माई क्लास से मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया जरूर चेकआउट कीजिए, और यदि आपको ये एनालिसिस अच्छी लग रही है तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए jagdish.com, जहाँ पे मैं अपनी क्लासेस डिटेल दिया है आपको। आप सीखना चाहते थे, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यस। अब एप्लीकेशन बेस्ड कंपनी की अगर बात हुई है तो मैंने पिक किया है ईज माई ट्रिप को। तो ईज माई ट्रिप काफ़ी टाइम से अपने कंसोलिडेटेड जोन में चल रहा था, जो अभी अपने कंसोलिडेटेड जोन से बाहर आया है। कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रांग है और आगे इसमें काफ़ी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखने को मिल रहा है और काफ़ी जो है अफोर्डेबल प्राइस पे ये आपको अवेलेबल है। तो करेंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 42 पे और आगे ये 60 तक का लेवल टच कर सकता है। सपोर्ट आप इसमें फॉलो कर सकते हैं 37 का। एक आईटी कंपनी है जिसने मल्टीफोल्ड टर्म बना कर दिया, इसका नाम है टाटा एलेक्सी। तो आजकल बोलते हैं जो कार जो है टेक्नोलॉजी और टायर है, तो इसमें जो है काफ़ी जो है ग्रोथ देखा गया है। अभी कुछ क्वार्टर से स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा था, तो अभी मुझे लगता है कि इसमें जो है एक प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है, अभी टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है, लेकिन स्टॉक पूरी तैयारी कर रहा है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने का। आप टाटा एलेक्सी को भी आप पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 8078 पे। इसमें मुझे लगता है कि 8900 और 9700 का लेवल आप देख सकते हैं। सपोर्ट रहेगा 7690 का। टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी की बात हुई है तो मैंने पिक किया है KPIT को। KPIT ऑटोमोबाइल्स कंपनीज को सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। काफ़ी बढ़िया इसके फंडामेंटल्स हैं और इस स्टॉक में भी काफ़ी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस स्टॉक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में पिक कर सकते हैं, इसे ऐड कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। पिछले 1 सालों में इसने 200% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिखाया है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। करेंटली ये ट्रेड कर रहा है 1362 पे, आगे ये 1750 तक का लेवल टच कर सकता है। सपोर्ट आप इसमें 1180 का फॉलो कर सकते हैं। तो जब मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ तो मैंने देखा कि जब स्टॉक के पोर्टफोलियो होते हैं तो इंडिविजुअल स्टॉक में तो पैसा बन जाता है, लेकिन पोर्टफोलियो में पैसा जो है नहीं बन रहा था। लेकिन साइमल्टेनियस जब मैंने म्यूचुअल फंड का देखा, पोर्टफोलियो रिव्यू किया, तो देखा कि हर एक इन्वेस्टर ने पैसा बनाया है। वो 12%, 14%, 16%, 18% तक कंपाउंडिंग हुआ है ईयर ऑन ईयर। तो मुझे लगा कि ये सेगमेंट जो है अनटच्ड है, इसको टच करना चाहिए। तो हमने क्लासेस में सिखाना चालू किया कि म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वहाँ पे हम आज के डेट में जो है इन्वेस्टर का गोल प्लानिंग भी करते हैं, आपको जो है फंड एडवाइस भी करते हैं और हम बताते हैं कि आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, उसकी पोजीशंस क्या होगी। यदि आपने म्यूचुअल फंड में यदि आप इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है तो भी रिव्यू करा सकते हैं, और यदि आप सोच रहे हैं तो आप जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए, सब फ्री में आपको सर्विस मिलता है। तो अभी हम म्यूचुअल फंड की बात किया है, तो अब ऐसी कंपनी डिस्कस करने वाले हैं जो कि म्यूचुअल फंड में वेल्थ मैनेजमेंट करती है। एक कंपनी है प्रूडेंट, तो जो हम प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं एनजी इंडिया में इन्वेस्ट, तो वो जो है अभी लिस्टेड नहीं है, लेकिन जो सेकेंड थर्ड जो मार्केट कैप में आती है वो है प्रूडेंट, वो एक लिस्टेड कंपनी है। तो आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में यदि आप चाहते हैं कि ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से लोग नंबर ऑफ SIPs बढ़ रहे हैं, तो अभी इसमें उससे रिलेटेड कंपनी है प्रूडेंट। तो प्रूडेंट मुझे लगता है कि स्टॉक ट्रेंडिंग है और ये स्टॉक अभी 1206 ट्रेड कर रहा है। इसमें पोटेंशियल आपके 1500 तक लगता है और सपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं 1035 का।
तो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी की बात हुई है तो मैंने पिक किया है आनंद राठी को। आनंद राठी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पिछले साल में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये डार्क हॉर्स भी प्रूफ हो सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। करेंटली ये ट्रेड कर रहा है 2100 पे, और आगे इसमें 2500 तक के जाने के पोटेंशियल्स हैं। स्टॉप लॉस आप इसमें 1800 का फॉलो कर सकते हैं। एक स्टॉक जो मेरे लिस्ट में था लेकिन वो मिस हो गया, तो वो स्टॉक मैंने प्रेफरेंस रखा था वरुण बेवरेजेस। तो आप देखो कि ये जो स्टॉक है, जब किसी पूछता हूँ क्या आप वरुण बेवरेजेस को जानते हैं, तो बोलते हैं नहीं। ठीक है, जो आप नहीं जानते हैं वहीं पे जो है पैसा छुपा हुआ है। जो सबको मालूम है, जहाँ पे हिंदुस्तान लीवर सबको मालूम है, तो वहाँ पे पैसा बनेगा, वहाँ पे लेकिन मल्टी बैगर टर्न नहीं बनेगा। तो ये कैसे स्टॉक है वरुण बेवरेजेस, जो आप नाम से नहीं जानते होंगे, लेकिन जब आप उसके काम को जानेंगे, उसके ब्रांड के जानेंगे, तो आप बोलेंगे हाँ ये तो मैं हर रोज़ यूज़ करता हूँ। मैं जब सुपर मार्केट जाता हूँ, डीमार्ट जाता हूँ, तो सबसे पहले मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट लेता हूँ। तो वहाँ पे आप जरूर आपने कुरकुरे लिया होगा, आपने पेप्सिको का लिया, तो पेप्सिको का जो थर्ड लार्जेस्ट पेप्सिको का जो है ये आपका जो है वन ऑफ द ओनली वन जो है फ्रेंचाइजी है इंडिया है। तो वरुण बेवरेजेस मुझे लगता है कि स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 1009 पे, तो इसमें मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से 1250 तक जा सकता है। इसमें 920 का जो आप सपोर्ट फॉलो कर सकते हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर की बात हुई है तो ये कंपनी इन्होंने मिस कर दी थी, तो मैंने भी स्किप कर दिया, तो मैंने पिक किया है डी मार्ट को। तो डी मार्ट मैंने लास्ट ईयर भी हम लोगों ने सजेस्ट किया था आपको। तो डी मार्ट फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। वैसे कुछ अगर टाइम से देखें तो ये अपने कंसोलिडेटेड जोन में चल रहा है, क्योंकि कंपनी की जो क्वार्टर टू क्वार्टर जो ग्रोथ है, जो सेल्स ग्रोथ है, वो काफ़ी कम हुई है, जिसकी वजह से ये कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। और जहाँ पे 7000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, अभी 3000 के आसपास ये पहुंच गया है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इसमें काफ़ी देखा जा सकता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, या अगर फ्रेश बाइंग की आप सोच रहे हैं तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। आगे इस स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। करेंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड 3800 के आसपास। आगे ये स्टॉक 4550 तक का लेवल टच कर सकता है। स्टॉप लॉस आप इसमें 3345 का फॉलो कर सकते हैं। तो अभी आप देखो कि बहुत सारे जो है न्यूली लिस्टेड कंपनियां हैं, उसमें से मैंने एक कंपनी चूज़ किया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है, जिसका नाम है केनस टेक्नोलॉजी। तो मुझे इसमें लगता है कि पोटेंशियल है, स्टॉक अच्छा खासा चल भी रहा है, और ये जो स्टॉक जो है अभी 245 में ट्रेड करता है। मुझे लगता है कि यहाँ से आपको 3000 का लेवल दे सकता है। इसमें सपोर्ट यूज़ कर सकता है 2120 का। इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज की बात हुई है तो मैंने पिक किया है डिक्सन को, जो सेक्टर लीडर कंपनी है। काफ़ी अच्छे इसके फंडामेंटल्स हैं। ये स्टॉक भी पिछले काफ़ी टाइम से कंसोलिडेटेड जोन में चल रहा था, जहां से अब ये बाहर निकला है, और बाहर निकला है तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये अपने ऑल टाइम हाई को भी टच कर सकता है। तो काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रख सकते हैं। और क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल की ये कंपनी है तो ऐसी कंपनीज में काफ़ी स्कोप होता है आगे बढ़ने का। तो करेंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड 5270 पे। आगे ये 6300 तक का लेवल टच कर सकता है, और नीचे ये स्टॉक 5000 तक भी आ सकता है। तो अब आप देखो, हमने ज्वेलरी में आपको कल्याण जैसे बताया, अभी आपका क्लोथिंग का बात आता है। तो क्लोथिंग में हम एक स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं ट्रेंड। हालांकि लार्ज कैप है लेकिन बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा जा रहा है। तो आप जो है अब ट्रेंड पर नजर सकते हैं। टाटा वन कंपनी है, तो इसमें जो है स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 2491 पे। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से 3000 के लेवल जा सकता है। सपोर्ट रहेगा 2250 का। क्लॉथिंग की बात हुई है तो बात करते हैं फुटवेयर्स की। तो फुटवेयर मेट्रो ब्रांड को हमने सेलेक्ट किया है इस बार। लास्ट ईयर भी ये स्टॉक हमने आपको सजेस्ट किया था। तो मेट्रो की अगर बात करें तो इंडिया की लार्जेस्ट फुटवेयर कंपनी है ये, और कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, और कंसिस्टेंटली कंपनी जो है ग्रोथ स्टेज पे चल रही है। अच्छा इसका परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, तो इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में इस दिवाली मुहूर्त में ऐड कर सकते हैं। करेंटली ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है 1300 पे। आगे ये स्टॉक 1500 तक का लेवल टच कर सकता है, और नीचे इसमें स्टॉप लॉस आप फॉलो कर सकते हैं 1150 का। तो ये मेरे 9 स्टॉक और जगदीश के 9 स्टॉक, 9 + 9 18 स्टॉक हमने इस दिवाली पे आपको अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है वो सजेस्ट किए हैं। आप भी अब इसको एनालिसिस करके, और आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है आप इसमें से पिक कर सकते हैं। तो आप कौन सा स्टॉक इसमें से पिक करना चाहेंगे, या कौन सा ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये जो स्टॉक बताया है, आप सोच रहे होंगे सर ये तो आप तो जो है डेली बेसिस बताते आ रहे हैं। तो यदि आपने इसमें पैसा बनाया है तो आप जरूर कमेंट कीजिए कि सर हाँ मैंने ये जो है रिकमेंडेशन से मैंने आपका देखा था और हमने इस पैसा बनाया। आपको स्टॉक जो है आप सोच रहे थे कि ये स्टॉक आना चाहिए था, नहीं आया, और उस पर एनालिसिस आते हैं, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, तो हम आपको अपना एनालिसिस आपको वहाँ पर शेयर कर देंगे।
तो हमारी बेस्ट विशेष रहेगी कि आपका पैसा बने और आप अच्छे स्टॉक को एनालिसिस करके पोर्टफोलियो में ऐड करें। तो किसी तरह का आपको सपोर्ट गाइडेंस आपको स्टॉक में चाहिए, या आपको लगता है कि मैं म्यूचुअल फंड में SIP करना है, या आपको सीखना है, तो आप जरूर फील फ्री कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल जगदीश स्टॉक क्लास विजिट कीजिए, वेबसाइट jagdishsir.com कीजिए, वहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप आ जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली हमारे साइड से है। चलिए, और हम दोनों का यूट्यूब चैनल है, आप दोनों विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर Yes. कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता दोनों है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जगदीश झा एंड ज्योति झा। चलिए, तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस दिवाली। थैंक हैप्पी यू। ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहिए।